नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। दोस्तों 4-5 दिन अभी क्या है कि तबीयत खराब थी, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। और आज हम जो क्लास लेकर आए हैं दोस्तों वह संबंधित आपके जनसंख्या से। दोस्तों जनसंख्या से ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए। 203 क्वेश्चन दोस्तों जनसंख्या से आपको घुमाकर पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में। सीईटी, पशु परिचर, बीएसटीसी, पीटीटी, एसआई, आरएस, दोस्तों आप कौन सा भी एग्जाम ले लो आपके जनसंख्या से 100% आपके क्वेश्चन आता है। और इस क्लास में आपके जनसंख्या से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वह सभी आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं मित्रों, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है मित्रों आप सभी का, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? बताइए दोस्तों, जो 2011 का जो जनगणना हुआ वह कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों आप सभी का? बताइए मित्रों क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर? तो मित्रों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर 2, 14वीं जनगणना है। कौन सी है यह? 14वीं जनगणना है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए इसका राइट आंसर। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर। आपके ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं, बताइए। 2011 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार अभी नवीनतम जनगणना आई नहीं है, तो आपको अभी यही आंकड़े याद रखने हैं। तो दोस्तों कितनी है? 6.86 करोड़, अर्थात आपके 6,85,48,437 जो है दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या है, लगभग 6.86 करोड़ इसके आसपास, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। दिख तो रहा है ना आपको स्पष्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बताइए जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2011 के अनुसार? आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तो वह है 21.3% मित्रों। कितनी है? 21.3% मित्रों। तो आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए आंकड़े तो आपको याद रखने पड़ेंगे मित्रों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? बताइए दोस्तों, ये 10 साल में होती है ना दशकीय वृद्धि दर, तो ये जो है न्यूनतम किस में रही? इसका आपको राइट आंसर बताना है मित्रों। क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर? बताइए। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों गंगानगर, है ना। ऑप्शन नंबर आपकी फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय दर वृद्धि दर जो है वह अंकित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों वह जो है 1981 में, कब? 1981 में जो है दोस्तों सर्वाधिक जो है वृद्धि दर अंकित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का, 2001 और 11 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जयपुर, है ना। और जब आपके जो दोस्तों शहरी पूछे, है ना, शहरी जनसंख्या, है ना, शहरी जनसंख्या पूछे सर्वाधिक, तो दोस्तों आपके अगर नए जिले आएंगे तो उसके आपका जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, है ना। सॉरी जयपुर, हाँ जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि शहरी तो पूरा अलग हो गया, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम बताइए। जनसंख्या सर्वाधिक बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 का? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों आप सभी का? बताइए दोस्तों। देखो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, है ना। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। इसकी ट्रिक है आपके
जानू, है ना। इससे जय से जयपुर हो जाएगा, ज से जोधपुर हो जाएगा, अ से अलवर हो जाएगा, है ना, और न से नागौर हो जाएगा, है ना, और उ से एक उदयपुर भी हो जाएगा, उदयपुर भी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जय जानू। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है अब आपको। तो दोस्तों आपका जनसंख्या है ना, उनकी कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो दोस्तों वह हो जाएगा आपके जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। चलिए दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 9, और छोटा कर लेते। बताइए आप इसका राइट आंसर। जनसंख्या 2011 की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है आपके जयपुर संभाग। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। और सर्वाधिक जो जनसंख्या है दोस्तों वह आपके मीणा जनजाति की, यहाँ पर किसकी, मीणा जनजाति की, जो कि आपके सर्वाधिक जयपुर शहर में निवास करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 10 है मित्रों। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए मित्रों क्या हो जाएगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2, है ना, बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और राजस्थान में दोस्तों जो है अनुसूचित जाति आपके कितनी निवास करती है, 17.8%। वहीं आपके अनुसूचित जनजाति दोस्तों 13.5%, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए, और सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह आपके जयपुर में निवास करती है अनुसूचित जाति की, और अनुसूचित जनजाति की जो करती है दोस्तों वह कहाँ पे करती है, उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। ये जो होता है एसटी और इसे एसी बोलते हैं ना, एसी और एसटी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको छोटा करते हैं, अब पूरा दिख रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। लिंगानुपात किससे कहते हैं, 1000 पुरुषों पर प्रति महिलाओं की संख्या, है ना। चलिए अब आपको जो है दोस्तों इसमें से सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है ना। तो देखो 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, बिल्कुल। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों का लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। अभी आपके वर्तमान में 928 है, शिशु लिंगानुपात 888 है 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था। सभी जिलों शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात, ये आपके बिल्कुल गलत है ना। तीसरा और दूसरा और पहला, है ना, ये आपके जो सही है। ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% थी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ये बिल्कुल आपके सही है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, नहीं, प्रति 1000 महिला है मित्रों, है ना। तो ये दूसरा आपके गलत है। तो कुल साक्षरता 66.11% है, बिल्कुल। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, बिल्कुल। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही नहीं है कथन, व दूसरा सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मित्रों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। क्वेश्चन नंबर आपके 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, वह है दोस्तों डूंगरपुर का। किसका है, डूंगरपुर का। कितना है दोस्तों बताइए। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह डूंगरपुर जिले का है, तो कितना है बताइए इसका राइट आंसर। वह है दोस्तों 994। कितना है, 994। उसके बाद दोस्तों आपके राजसमंद का, देखो इसकी ट्रिक क्या है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले जिले उनकी ट्रिक है दोस्तों,
मैंने बनाई थी डूंगर राज पालकी पर बासे, है ना। डूंगर राज जो है वह क्या है, पालकी पर बासे, पालकी पर बासे। जो पालकी में रहता है वह थोड़ा बहुत तो बासता ही, ये बच्चा है ना, तो वह डूंगरराज एक बच्चा है जो पालकी पर बासता है। तो डूंगर से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर, है ना। और डूंगर और राज से क्या हो जाएगा, राजसमंद। पाल से क्या हो जाएगा, पालकी से क्या हो जाएगा, पाली। और पर से हो जाएगा प्रतापगढ़। और बास से हो जाएगा बांसवाड़ा। हो गया ना, बेहतरीन टीक बनाई है दोस्तों मैंने। डूंगर राज पालकी पर बासे, ये आपके सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाले जिले हो जाएंगे। और सर्वाधिक में आपको 2 याद रख लेने हैं केवल, डूंगरपुर 994, उसके बाद जो है राजसमंद 990, और सबसे कम दोस्तों बांसवाड़ा 980। उसके बाद दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की भी ट्रिक बनाई थी मैंने, डीजे कर भरत गंगा, है ना। डीजे कर भरत गंगा, भरत गंगा। तो इससे अगर हम बात करें तो डीजे से हो जाएगा दोस्तों, डी से हो जाएगा धौलपुर, जे से हो जाएगा जैसलमेर, उसके बाद दोस्तों आपके कर से हो जाएगा करौली, और भरत से हो जाएगा आपके भरतपुर, और गंगा से हो जाएगा गंगानगर। तो दोस्तों इसमें आपको जो है धौलपुर का न्यूनतम लिंगानुपात याद रख लेना आपको 846। उसके बाद आपको सबसे न्यूनतम जो है दोस्तों वह है किसका, गंगानगर का 887, है ना। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। कम वैसे धौलपुर का है ना 846। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ट्रिक आपको लिख लेना है ताकि आप भूलो नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा मित्रों, तो वह कौन सा है, धौलपुर है। कितना है, मैंने अभी आपको बताया 846, है ना। 1000 पुरुषों पर 846 महिलाएं, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष की लिंगानुपात क्या है, मैंने आपको अभी बता दिया था। कितना है, 888। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। अभी हमने जो है दोस्तों किले पढ़ा कराए हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर। सारे टॉपिक हम आपको करवा देंगे, राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, सारे, है ना। एमसीक्यू बेस पर सारे क्वेश्चन करवा देंगे। बताइए इसका राइट आंसर। 0 से 6 वर्ष की आयु वाले सर्वाधिक लिंगानुपात रखते हैं कि, तो वह जिला कौन सा है। आप सभी का क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी का, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक तो हो गया आपके बांसवाड़ा। अब पूछा है आपको न्यूनतम, तो न्यूनतम हो जाएगा दोस्तों झुंझुनू। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछे दोस्तों तो वह भी आपकी झुंझुनू है, और न्यूनतम महिला साक्षरता पूछे तो आपके कोटा में है, कोटा में, है ना। और अगर आपको पूछे कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता तो वह है आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में न्यूनतम पुरुष साक्षरता। और न्यूनतम महिला साक्षरता पूछे तो वो हो जाएगा आपके जालोर, है ना। और न्यूनतम साक्षरता दर अगर पूछे पूरे राजस्थान की तो वह जालोर, और सर्वाधिक साक्षरता दर पूछे आपकी तो कोटा हो जाएगा। कोटा की साक्षरता दर पूछे आपको ये पूछ सकते हैं 76 पॉइंट हो जाएगा दोस्तों आपकी 6%। उसके बाद अगर न्यूनतम साक्षरता दर जालोर की पूछे तो 54.9 है ना, 54.9 या 90 है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया। बताइए न्यूनतम बाल लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा दोस्तों करौली। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में बाल 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात 820 महिला प्रति 1000 पुरुष से कम पाया गया। 820 महिला प्रति 1000 पुरुष से भी कम पाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर मित्रों आप सभी का क्या हो जाएगा, झुंझुनू व सीकर, ये एकमात्र 2 जिले ऐसे हैं ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लो और कहीं टाइप कर लो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चन ही छपेंगे और ये सारे क्वेश्चन जितने भी ये परीक्षा में पूछे हुए हैं, एक
दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से एक वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। मातृ मृत्यु दर, जन्म दर, शिशु मृत्यु दर या मृत्यु दर? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार वो पढ़ लो। एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसमें एक वर्ष में जो 1000 जीवित जन्मित शिशु होते हैं, तो एक वर्ष या इससे कम आयु में मर गए उन शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का वह कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का 3 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप हमें सपोर्ट जरूर करना मित्रों। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका वर्ष 2011 में जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा? बताइए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75%। ऑप्शन नंबर मित्रों आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। और शहरी कितना रहा? 25%। कितना? 25.99% या 25% बोल सकते हैं इसको, 75% है ना। और दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर पूछे आपको, है ना, नगरीय जनसंख्या, तो वो आपके कोटा में निवास करती है। कहाँ पर? क्योंकि कोटा एक जो है दोस्तों साक्षरता वाला जिला है, वहाँ पे निवास करती है जनसंख्या। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपके डूंगरपुर की है, पहाड़ी इलाका है ना, कोई निवास नहीं करता है डूंगरपुर में। आपकी न्यूनतम जो है नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपके जयपुर में है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 मित्रों, इसका राइट आंसर बताइए। थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन मैनेज कर लेंगे। एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होता है तो क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर मित्रों आप सभी का क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर 2 कुल उर्वरता दर कहलाती है। मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कहीं लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 मित्रों आप सभी का, एक मिनट रुकिए। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया गया? जनसंख्या घनत्व पूछा है अब दोस्तों आपको। पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों? एक स्थान के जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, है ना, 1 किलोमीटर में आसपास, उसमें निवास करने वाले लोगों की जो जनसंख्या है वह आपकी जनसंख्या घनत्व कहलाता है ना। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है? 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो वो है दोस्तों जयपुर, क्योंकि जयपुर आपके जो सिटी है दोस्तों, है ना, वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और उसका जनसंख्या घनत्व पूछे दोस्तों, प्रति वर्ग में 595 व्यक्ति जो है दोस्तों निवास करते हैं। कितने? 595। और सर्वाधिक जो दोस्तों यहाँ पे रोजगार मिल जाता है इसलिए, है ना। और सर्वाधिक अगर न्यूनतम पूछे आपको तो वह हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर का जनघनत्व जो है दोस्तों कम है। कितना है? तो 17 व्यक्ति दोस्तों पर वर्ग किलोमीटर पे, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है ना, पानी की सुविधा नहीं है, सुविधाएं कम होने के कारण वहाँ पे जो है जनसंख्या कम निवास करती है ना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके जैसलमेर का हो जाएगा। भारत में अगर पूछ ले, भारत का बता दे, भारत का 382 है ना। पूछेंगे नहीं, भारत का 382 है, लेकिन पूछ भी सकते हैं, है ना, भरोसा नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, है ना। इसका राइट आंसर क्या पूछा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। पढ़िए इसको कि निम्न में से जो कथन सही नहीं है उसका पता कीजिए। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2001 में 165 से बढ़कर 2011 में 2001 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है आपको, है ना। तो बिल्कुल सही है। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 1911-1921 के दशक में घटकर 30 रह गया, है ना। 2001-2011 में जनसंख्या में अधिकतम घनत्व के लिए जयपुर जिले का उल्लेख है। 2001 से 2000 न्यूनतम वृद्धि दर बीकानेर जिले में, न्यूनतम वृद्धि दर। तो दोस्तों ये था आपके जो है बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही रहेगा मित्रों, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए मित्रों। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो वह 200 मैंने आपको अभी बताया, है ना। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी का, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 में वाले जिलों का युग्म बताइए। जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 साल में दोस्तों बढ़ने वाले लोगों की संख्या, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर मित्रों आप सभी का क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा आपके पाली, झुंझुनू, गंगानगर, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मित्रों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी का। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है। अब आपको बताना इसमें से कौन सा कथन जो है मित्रों वह सही नहीं है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, बिल्कुल। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, और राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई। तीनों ही ऑप्शन आपके सही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 मित्रों बिल्कुल सही रह जाएगा। अब बताइए दोस्तों, अगला टॉपिक आप जो कहेंगे वो करवा देंगे, एक बार आप कमेंट करके बताएं, है ना। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन लाइक कर दे दोस्तों, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए।